want to say that teacher was amazing. आप केमिस्ट्री में अगर पढ़ना चाहते हैं, 90 मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो आप सुनील सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उनकी यूट्यूब वीडियोस की। आपको इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी और 90% मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं आप। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हेजिटेटेड हो जाते हैं, केमिस्ट्री में हम डर जाते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुनील सर के चैनल से ज्वाइन कीजिए। आप इजीली केमिस्ट्री का वर्क कंप्लीट भी कर सकते हैं और आप 90% मार्क्स गेन भी कर सकते हैं। जो कि वीक स्टूडेंट है वो भी 80% मिनिमम पा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुनील सर। थैंक यू। हेलो नमस्कार, मैं सुनील कुशवाहा। आज बेटा सॉलिड स्टेट में आपको पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता समझाने जा रहा हूँ। संकुलन क्षमता क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। क्रिस्टल लेटिस में, किसी भी क्रिस्टल लेटिस में गोलों के द्वारा जो बॉल्स हमने बताई थी कि कोई सा भी क्रिस्टल लेटिस है, उस क्रिस्टल लेटिस में जो गोलों के द्वारा कितने % स्थान घेरा हुआ है उसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। तो क्रिस्टल जालक में गोलों के द्वारा कितने % स्थान घेरा हुआ है उसको हम बोलते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी बेटा निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी है वो आप नोट कर लें। पैकिंग एफिशिएंसी नंबर फर्स्ट बात ये याद रखनी है आपको कि जो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक गोले का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने ये, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। एक बात ये याद रखनी है, इस बात को पकड़ के रखें। सेकेंड बात क्या याद रखनी है हमको, वो देखें पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है। देखें ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं बेटा बेस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलम पे हमने लिख दिया है परपेंडिकुलम। इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लिया और इसको सी मान लिया। तो ये वाली जो लेंथ होती है वो इसके और इसके इक्वल होती है। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर ए का और इस बी का स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बात याद रखनी है पाइथागोरस थ्योरम से आपको। थर्ड बात क्या याद रखनी है, थर्ड बात आपको याद रखनी है पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है। एक बार लिखो बेटा, मैं थोड़ा इसको नोट कर लें, नीचे शो कर देता हूँ। चलिए इधर आ जाएगा, दिखाया ना। देखो पैकिंग एफिशिएंसी को पीई से डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं पीई से, पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का, इस ए को मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ, कुल गोलों का आयतन यानी वॉल्यूम इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो
तो फर्स्ट बात होगी बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सेकंड बात होगी पाइथागोरस थ्योरम यानी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थर्ड बात हो गई पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कुल गोलों का आयतन इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तीन बातें आपको ये याद रखनी है, नोट कर लें आप। हो गया ना बेटा नोट? चलिए नोट हो गया, आगे चलते हैं। बेटा जो यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करना। यूनिट सेल मैंने बताया कि आपको 3 टाइप्स के होते हैं, एलसीसी, बीसीसी और एफसीसी। एलसीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कोनों पर एटम होते हैं, जिसके केवल कोनों पर परमाणु होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एससीसी। दूसरा आता है एफसीसी, कोनों के अतिरिक्त एक एक एटम फेस पर भी होता है, उसे हम बोलते हैं एफसीसी। थर्ड आता है बीसीसी, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कॉर्नर के अतिरिक्त, कोने के अतिरिक्त एक एटम सेंटर पर भी होता है, उसको हम कहते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर हम एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखें आप, सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगी एससीसी की। पैकिंग एफिशिएंसी हेडिंग लगा लें, पैकिंग एफिशिएंसी इन एससीसी, इन एससीसी। एससीसी का या कोई फॉर्म लिख देता हूं मैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी में हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी कि एससीसी में गोलों के द्वारा कितने % स्थान घेरा हुआ है। चलिए क्या होता है एससीसी के स्ट्रक्चर देखते हैं। ये बेटा क्यूब हो गया, इधर दिख रहा है ना यहाँ से, चलिए दिख रहा है, ये तो क्यूब हो गया, देखें इस टाइप का क्यूब होगा। इनके ये कोने मिला दो, कोने से कोना मिला दो। चलो अब 4 एटम बेटा ऊपर होंगे और 4 ही एटम बेटा नीचे होंगे, तो टोटल एटम कितने हो गए? 8 एटम हो गए। तो अभी हमने बोला था डिफाइन में कि ऐसा यूनिट सेल, ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके केवल कॉर्नर पर एटम होते हैं, उसको बोलते हैं एससीसी। क्या बोलते हैं? एससीसी बोलते हैं, एससीसी। देखें आप, ये जो बेटा लेंथ है इसको लेंथ बोलते हैं, एज लेंथ, एज लेंथ। ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है। चलिए दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं। एक एटम ये है, एक एटम ये है बेटा, एक एटम ये है और एक एटम ये है। चारों एटम एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, छू रहे हैं। चारों एटम सटे हुए हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो देखो इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इन सेंटर्स को मिला देंगे आप। तो डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। तो इसका बेटा ये r हो गया, बोलो इसका ये r हो गया, और इस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं? इसकी लेंथ को बोल रहे हैं a। तो एक r ये और एक r ये, तो कितना हो गया? a इक्वल टू हो गया बेटा 2r। बोलो क्लियर है? चलो क्लियर कर लो। वॉल्यूम निकाल लो इसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम
इक्वल टू ए इंटू ए, तो क्या हो गया, ए क्यू हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यू ए क्यू हो गया। और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, ए की वैल्यू इसमें दे रखी है 2r, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा 2r का बेटा हो जाएगा होल क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। चलो इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करना है, ये पता है हमें पहले से कि एससीसी के निर्माण में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है, केवल एक परमाणु से मिलकर के बना होता है एससीसी। तो यहां पर लिख लो, इसके निर्माण में एससीसी में केवल, एससीसी में दिख रहा है बेटा, एससीसी में केवल एक परमाणु का योगदान होता है, एक परमाणु का योगदान होता है, एक परमाणु का योगदान होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक गोले का आयतन क्या होता है वो देखें आप, इधर थोड़ी लाइन खींच देता हूं, इतने में आ जाएगा बेटा ना। चलिए, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक गोले का आयतन क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। बोलो, इसको डाल देंगे बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। फॉर्मूला में हमने क्या बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कुल गोलों का आयतन। अब वहां पे कुल गोले कितने हैं, एक ही गोला है, एक ही स्फीयर है, तो कुल गोलों का आयतन इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम निकाल चुके हैं बेटा। देखो जो हमने लिखा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं हम, और करके इधर दिख रहा हो तो देख लें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, भी लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये दोनों वैल्यूज हम उस फॉर्मूले में लगाते हैं, बोलो क्या होता है, पीई पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू कुल गोलों का आयतन, गोले कितने हैं मेरे पास, एक गोला है, एक ही गोला, तो एक गोले का आयतन कितना है, 4 ऊपर आएगा बेटा, नीचे लाइन खींच लेते हैं, 3 नीचे आएगा, पाई r क्यूब। बोलो, अब किसकी वैल्यू रखना है, इंटू 100 और रखो यहाँ पर, इंटू 100 डिवाइडेड बाई, इंटू में क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला हमने, 8r क्यूब, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8r क्यूब। देखो बेटा r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 8, तो ये 2 बार कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो PE इक्वल टू पाई की वैल्यू रखो 22/7 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 100, 2 से ये 100 50 बार कैंसिल कर दो, तो ऊपर 50 बचे, 7 या 21, ये कितना हो गया, यानी 22 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 21, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 1100 हो गया। चलो सही हुआ, कितना हो गया, 20 पंजे 100, 2 पंजे 10, 1100 हो गया, डिवाइडेड बाई 21। इसका इसमें डिवाइड करेंगे बेटा, तो इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगा वो आएगा 52.4%, 52.4%। तो याद रखें कि एससीसी में गोलों के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है
वो 52.4 होता है, 52.4 होता है। क्लियर है? चलिए नोट कर लें आप इसको। सेकंड बताते हैं हम आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। हो गया ना बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, सीसीपी और एससीपी। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, एससीपी। सीसीपी और एससीपी को हम क्या कहते हैं? इनका जो यूनिट सेल होता है वो एफसीसी होता है। तो यहाँ पर लिखो इस तरीके से, इनका यूनिट सेल, इनका जो यूनिट सेल होता है, इनका यूनिट सेल एफसीसी होता है, एफसीसी होता है। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं हम एफसीसी का। एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने जा रहे हैं। तो देखें आप एफसीसी की स्ट्रक्चर क्या होगी, इधर बना देते हैं। क्यूब बनाना है आपको, क्यूब बनाना है। कोने से कोना मिला दें आप, बोलो मिला दिया ना। एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ। 4 एटम हो गए ऊपर, 4 ही एटम बेटा नीचे होंगे। 4 एटम ऊपर, 4 एटम नीचे। एक एक एटम होगा फेस पर, एक एक एटम फेस पर होगा। ये ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर। बोलो ये होगा। इसको ये यहाँ से ऊपर के मिलाएंगे, ट्राइएंगल बनना है। बोलो ट्राइएंगल बनना है। ये हो गया, इस पॉइंट को मैंने माना है बेटा, ये वाला ए हो गया, ये ए हो गया और ये ए हो गया। ये हो गया बेटा कैपिटल ए माना है इसको, इसको कैपिटल बी और इसको कैपिटल सी। चलिए इसको देखते हैं आप। सेंटर वाला बोला एक दूसरे को टच करना चाहिए, इस बीच वाले गोले को टच करना चाहिए, बीच वाले गोले को, इस तरीके से। इस तरीके से गोलों को टच करना चाहिए। देखें इसका सेंटर ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। इसको इससे मिला दो, इस तरीके से इसको इससे मिला दो। अब देखो आर निकालते हैं। ट्राइएंगल बनना है यहाँ से, इस गोले का ये सेंटर है, तो बोलो ये ट्राइएंगल बनना है। तो इस आधे गोले का रेडियस और इस आधे गोले का रेडियस 2r हो गए, और एक इस आधे गोले का रेडियस और एक इस आधे गोले का रेडियस। बोलो यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको हमने माना a और इसकी लेंथ को हमने माना a। अब ये बीच का जो खाली स्थान है, ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, ये पता नहीं कि ये कितनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यार इसमें लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या है, इसको a, ये b और ये बेटा c। तो BC स्क्वायर होगा, इधर से करते हैं, देखें BC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर के और प्लस AC स्क्वायर के इक्वल होगा। C स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, C स्क्वायर इक्वल टू होगा A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टोटल को सी की वैल्यू बी सी स्क्वायर, अब कितना है सी स्क्वायर की वैल्यू रखो बेटा, तो 1 2 3 4 यानी 4r स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ये और ए स्क्वायर ये प्लस कर दो दोनों को, तो क्या होगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो कितना होगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो 4 से ये बेटा कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे बोलो, सॉरी 2 से, इसका स्क्वायर नहीं करना है, ए का स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर, 2 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 8 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 8r स्क्वायर, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलो हो गया ना, दिख रहा है नीचे 4 सी की मैंने वैल्यू रख दी है, तो देखो एक आर ये एक आर ये एक आर ये और एक आर ये 4r हो गए, तो 4r का होल स्क्वायर इक्वल टू a और a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया है तो 2a स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दिया कितना होगा 16r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब 2 से मैंने 16 को कैंसिल कर दिया 8 बार, तो a स्क्वायर मुझे मिल गया 8r स्क्वायर, मिल गया ना। इधर देखते हैं बेटा, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, a इक्वल टू आएगा √8 इंटू r, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू होता है ए क्यू, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यू होता है। ए की वैल्यू हमारे पास है तो ए की वैल्यू रखो बेटा, क्या हो जाएगा देखो अभी निकाली थी 8r³ तो इक्वल टू √8 और r का होल क्यूब हो जाएगा, इसको खोल दो कितना हो जाएगा 8 √8 और r³, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 3, बोलो इतना तो क्लियर है आपको। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कितने गोले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितने गोले हैं, एक गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 πr³ होता है, πr³ होता है। तो बेटा एफसीसी के निर्माण में 4 परमाणुओं का योगदान होता है, यानी एफसीसी स्ट्रक्चर होती है वो 4 एटम से मिलकर के बनी होती है। तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 3 और πr³, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 4। चलिए सब वैल्यू हमें नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, पैकिंग एफिशिएंसी पीई, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है कुल गोलों का आयतन इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने ये निकाल लिया है क्या, बोलो तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर कुल गोलों का आयतन इंटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वैल्यू रख दो, वॉल्यूम ऑफ टोटल स्फीयर कितना है देखो
4 इंटू 4, 4 तो 3 तो नीचे आ जाएंगे, इंटू पाई आर क्यूब, ये हो गया। इंटू में 100 और इंटर, डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 8, तो इंटू 8 और अंडर रूट 8 और आर क्यूब से बेटा आर क्यूब कैंसिल हो गया, बोलो। अब ये 4 से 8 2 बार कैंसिल कर दो और 2 से ये 4 2 बार कैंसिल कर दो, बोलो। अब तो कर सकते हो ना, अंडर रूट 8 की वैल्यू रख दो। आगे करते हैं, स्पेस से आगे दिख रहा है ना, आगे चलिए दिख रहा है। क्या बचा, ऊपर बचा बेटा 2 इंटू 22 अपॉन 7, 22/7, पाई की वैल्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7, नीचे आ गया बेटा 22/7 और 3 बचा नीचे इंटू 3 और इंटू क्या बचा, रूट 2 की वैल्यू 2.82, ये वैल्यू रख दो। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 74%। इसको कैलकुलेट करेंगे और कर दें, कितना होगा बोलो, 22 दूनी 44, देख रहा है ना। जब स्पेस कम है, स्पेस कम है, किस साइड लिखा जाए, इस साइड लिख देते हैं, चलिए इस साइड लिख देते हैं। तो 22 दूनी 44 और इंटू 100 कितना हो गया 4400 डिवाइडेड बाई 7×21 इंटू 2.82। इसको अगर बेटा मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 74%। तो एफसीसी में दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है, नीचे चला गया। इस लाइन को मैं ऊपर तो ये देता हूँ बेटा, थोड़ा स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख देता हूँ जो बचा हुआ है वो। देखो पैकिंग एफिशिएंसी पीई इक्वल टू बेटा मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 22 दूनी 44 और इंटू 100 तो कितना हो गया 4400 डिवाइडेड बाई, अब कितना बचा नीचे 7×21 इंटू 2.82 अंडर रूट 8 की वैल्यू रख दी। तो इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी बेटा 74%। तो क्या आपने ध्यान दिया कि जो एफसीसी होता है, एफसीसी में गोलों के द्वारा, एफसीसी स्ट्रक्चर में, एफसीसी लेटिस में गोलों के द्वारा जो घेरा गया स्थान होता है वो 74% होता है। क्लियर है? एक बार फिर डिफाइन बता देता हूं मैं। ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसके कॉर्नर के अतिरिक्त एक एक एटम फेस पर भी होता है उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी कहते हैं। चलिए आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए